सबसे पहले हम थोड़ी सी दौड़ लगाएंगे, जंप करेंगे। एक, तीन, चार, पाँच, छः, सात। इसके बाद पैरों पे आगे की तरफ सिंगल पे खड़े होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सूक्ष्म व्यायाम में दूसरा व्यायाम है। बाएं पैर को एक तरफ निकालेंगे, बाएं तरफ से पहली बार 1 2 3 4 5 6 7 8। विपरीत 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दाहिने पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8। विपरीत 1 2 3 4 5 6 7 8। घुटनों का व्यायाम करेंगे। घुटनों को थोड़ी सी हल्की सी मोड़ देंगे बाएं तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8। विपरीत 1 2 3 4 5 6 7 8। कमर का दोनों पैरों के बीच थोड़ी सी दूरी बनाएंगे बाएं तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8। विपरीत 1 2 3 4 5 6 7 8। कलाइयों को बाहर की तरफ निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। विपरीत 1 2 3 4 5 6 7 8। उंगलियों को सीधा रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब कंधे का व्यायाम करेंगे। दोनों हाथों को कंधे के ऊपर रखेंगे आगे की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। विपरीत 1 2 3 4 5 6 7 8। अब गले का बाईं तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8। विपरीत 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आंखों का व्यायाम करेंगे। आंखों को बाईं तरफ से गोल गोल घुमाएंगे 8 बार। 1 2 3 4 5 6
7 8 विपरीत 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों हथेलियों को आपस में रखें, आंखों के ऊपर धीरे से आंखों को साइड करें। 3 मंत्र ओम ध्येय सदा सवित्रमंडल मध्यवर्ते नारायण सरसिजासन सन्निविष्टः केयूरवान मकरकुंडलवान किरीटी हारे हिरण्यमय बपुष शंखचक्रः ओम मित्राय नमः। एक सांसों को अंदर भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे। 2 सांसों को बाहर निकालते। 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम भानुवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुष्णे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आदित्यस्य नमस्कारान् हे कुर्वन्त दिने दिने आयु प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्य शांस जायते। योग में हम तारासन, सबसे पहले तारासन करेंगे। योग और व्यायाम में क्या अंतर है, यह हमें ध्यान में रखना है। योग करते समय हम शरीर के मूवमेंट के साथ साथ सांसों को जोड़ते हैं। ये दोनों लयबद्ध तरीके से चलता है। व्यायाम जो करते हैं उसमें सांसों का कनेक्शन हमारे शरीर के मूवमेंट के हिसाब से नहीं होता। योग एक ऐसी पद्धति है जो हजारों सालों से लोग करते आ रहे हैं और योग करने से
जब हम सांसों को लयबद्ध तरीके से रखते हुए योग करते हैं तो जो ब्लड का फ्लो है वो हमारे शरीर के पूरे भागों में होता है, प्रत्येक सेल्स में जाता है और ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन का फ्लो होता है। प्रत्येक सेल्स के अंदर योग करते समय सही तरीके से अगर ऑक्सीजन का प्रवाह हो, फ्लो हो, तो हम कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं, कई सारे बीमारियों को होने से रोक सकते हैं। इसका कई सारे स्वास्थ्य संबंधी इसके फायदे हैं। नियमित रूप से प्रतिदिन योग करने वाले कई सारे बीमारियों को मात दे सकते हैं। कैंसर, आर्थराइटिस, न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ जैसे बीमारियों को आप रोक सकते हैं। नियमित रूप से योग करने से एक और फ़ायदा है कि आपके शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि आपके शरीर में शरीर के प्रत्येक सेल्स को ऑक्सीजन सफिशिएंट मात्रा में पहुंचता है। हमारे शरीर में डिजेनरेशन होता है। डिजेनरेशन का मतलब है किसी भी सेल्स का मर जाना, डैमेज हो जाना। वो डिजेनरेशन तभी होता है जब ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी होती है। कई सारे ऑर्गन्स का पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पाता। आप नियमित रूप से अगर योग करते हैं तो वो डेवलपमेंट भी होता है। तो सबसे पहले हम तारासन करेंगे। तारासन आप 10 से 20-30 मिनट तक कर सकते हैं अपने समय के अनुसार। जिस तरह से आपको जितना समय उपलब्ध है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। आसन स्थिति, सांसों पे ध्यान देते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाएंगे। 1, 2, 3, 4। ऊपर की तरफ हाथ, कमर, पीठ की रीढ़ की हड्डी में ऊपर की तरफ खिंचाव होना चाहिए। आसन करते हुए आपकी ध्यान सांसों पर रहनी चाहिए। सामान्य तरीके से सांस लेंगे। ये महसूस करेंगे कि आपके शरीर के सभी भागों में खिंचाव हो रहा है और ब्लड का फ्लो हो रहा है। ब्लड के थ्रू प्रत्येक सेल्स को ऑक्सीजन जा रहा है और आप एनर्जाइज हो रहे हैं। 5, 6, 7, 8। ये तारासन आप 8 से 10 बार 20 बार तक कर सकते हैं। खासकर बच्चों के लिए ये काफ़ी लाभदायक है। उनके तारासन करने से उनकी लंबाई बढ़ती है। अब हम वृक्षासन करेंगे। आसन स्थिति, 1, 2, 3, 4। बैलेंसिंग के लिए ये बहुत ही उपयुक्त आसन है। किसी एक जगह पे ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका बैलेंस बना रहेगा। किसी एक जगह पे ध्यान केंद्रित करते हुए सामान्य तरीके से आप सांस लेंगे। ध्यान रहे कि कोई भी आसन करते समय आप अतिरिक्त तनाव महसूस न करें। आसन करते समय अगर आप तनाव महसूस करेंगे तो वो
डिस्ट्रक्शन का काम करता है। जिस भी जगह पे तनाव होगा वहाँ पे डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए तनाव महसूस नहीं करिए, सामान्य तरीके से सांस लेते हुए आप आसन करेंगे। 5, 6, 7, 8। अब दाहिने पैरों से 1, 2, 3, 4। किसी एक जगह पे ध्यान केंद्रित करेंगे, बैलेंस को बनाकर रखेंगे, सांसों को सामान्य तरीके से लेंगे। शरीर के ऊपर एकदम भी तनाव नहीं, प्रसन्न चित्त मुद्रा में रहेंगे। 5, 6, 7, 8। इसके बाद 1-2 आसन हम बैठकर करेंगे। वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे। वज्रासन पेट के लिए बहुत ही सही आसन है। वज्रासन करते हुए रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, गला सीधा। मन चित्त प्रसन्न मुद्रा में शांत, और आप अपना ध्यान सांसों पे रखेंगे, केंद्रित करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांसों को धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। इसके बाद हम पवन मुक्तासन करेंगे। पवन मुक्तासन की स्थिति आप बाएं तरफ से इस तरफ से लेट जाएंगे। दोनों पैरों को मोड़ेंगे, हाथों को इस तरह से दोनों पैरों को बांध कर रखें। सांस छोड़ते हुए घुटनों से नाकों को सटाएंगे। जितना देर हो सके आप कर सकते हैं, उतना देर इसे करने का प्रयास करेंगे। पवन मुक्तासन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, कोलन, हमारे शरीर के जो और भी ऑर्गन्स हैं जैसे पेनक्रियास, लिवर, इंटेस्टाइन, स्प्लीन, इन सारे ऑर्गन्स को फ़ायदा मिलता है। जो शरीर के अंदर जो दूषित वायु है उसे शुद्ध करने में ये लाभदायक है। जितना
जितना हो सके उतना करेंगे। धीरे धीरे पैरों को फैलाएंगे। सामान्य स्थिति में लंबी गहरी सांस लेंगे। सांसों को बाहर की तरफ निकालेंगे धीरे धीरे। इसके बाद हम सर्वांगासन करेंगे। सर्वांगासन एक ऐसा आसन है जिससे सैकड़ों 100 से भी ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। इससे शरीर को लाभ पहुँचता है। सर्वांगासन करते समय आपकी ध्यान आपके सांसों पर रहनी चाहिए। नॉर्मली हम जब खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो हमारा अर्थ का जो मैग्नेटिक फोर्स है उसके कारण हमारे ब्लड का फ्लो ज़्यादातर नीचे की तरफ होता है। जब हम सर्वांगासन करते हैं तो ब्लड ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, जिससे हमारी सारी ग्रंथियाँ, सारे ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं। सर्वांगासन की स्थिति सर्वांगासन करेंगे, ध्यान से करेंगे। दोनों पैरों को ऊपर की तरफ लेंगे। हाथों के सहारे कमर को ऊपर उठाएंगे। सर्वांगासन की स्थिति आप जितना देर कर सकते हैं उतना देर इस स्थिति में आप रहेंगे। सांसों को सामान्य तरीके से आप लेंगे। सर्वांगासन करते समय आपके शरीर में जो ब्लड का फ्लो है वो आपके सर की तरफ, कंधे की तरफ हो रहा है। शरीर के सारे ग्रंथियाँ, प्रोस्टेट ग्लैंड से लेकर के एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पाराथायराइड, सिलिवरी ग्लैंड, सारे ग्लैंड एक्टिवेट होते हैं। ब्लड का फ्लो आपके ब्रेन सेल्स तक पहुंचता है। सर्वांगासन करने से आपके गले में स्ट्रेचेज आते हैं, जिसके कारण सारे नर्व्स एक्टिवेट हो, इनर्जाइज हो। सर्वांगासन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। 10 से 15 मिनट, 20 मिनट आप इस आसन को कर सकते हैं। ध्यान रहे, आसन करते समय तनाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए। सामान्य तरीके से आप सांस लेंगे। इसे आप 10 से 15 मिनट, 20 मिनट तक कर सकते हैं। सर्वांगासन करने के बाद आप लंबी गहरी सांस लेंगे और शरीर को रिलैक्स रखते हुए सामान्य तरीके से प्राणायाम में सबसे पहले पद्मासन की स्थिति में आएंगे। पद्मासन की स्थिति में यह हमारा तीसरा भाग है। पद्मासन की स्थिति में शरीर को सामान्य तरीके से रखते हुए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए, गले को सीधा रखते हुए हम अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित करेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे सांसों को बाहर निकालेंगे।
प्राणायाम करते समय मन चित्त प्रसन्न मुद्रा में रहनी चाहिए। हमारा ध्यान सांसों पर केंद्रित रहना चाहिए। सांसों के आवागमन पे हम ध्यान देंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और सांसों को धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। इसके बाद सबसे पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम के कई सारे लाभ हैं, कई सारे फायदे हैं। प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम करते समय हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ जाता है। ऑक्सीजन को प्राण वायु बोलते हैं। प्राण वायु जो जिसके कारण हम जीवित हैं। हमारे सेल्स के प्रत्येक भाग में, बॉडी के प्रत्येक भाग में, प्रत्येक सेल्स तक ये ऑक्सीजन पहुंचती है और ये सेल्स को एनर्जाइज करती है। तो भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। हाथों को इस स्थिति में रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और उसको तेजी से बाहर निकालेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम आप 10 से 15 मिनट, 20 मिनट तक कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करने के कई सारे फ़ायदे हैं। सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा ये है कि ये हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है और काफ़ी हाई कैलोरी एनर्जी को ये बर्न करता है, जिससे मोटापा कम होता है। बॉडी डिटॉक्सिफाई कैसे करता है? हमारे शरीर के अंदर जो दूषित वायु है उस वायु को बाहर निकालने का काम करता है। तो ये आप 10 से 15 मिनट कर सकते हैं अपने घर पे। दूसरा प्राणायाम जो हम करेंगे वो कपालभाति। शरीर को सामान्य तरीके से रखते हुए पद्मासन की स्थिति में मन प्रसन्न चित्त मुद्रा में ध्यान सांसों पर केंद्रित करते हुए हम लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे उसे बाहर निकालेंगे। कपालभाति करेंगे। कपालभाति करते समय ये ध्यान रहना चाहिए कि आप पूरे शरीर को ना झकझोरें, आराम से सामान्य तरीके से सांसों को बाहर निकालें। कपालभाति करते समय रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, गला सीधा, ध्यान सांसों पे केंद्रित होनी चाहिए। कपालभाति करने से कई सारे इसके फ़ायदे हैं। हमारे पेट में जितने भी ऑर्गन्स हैं, किडनी, लीवर, डायफ्राम, स्प्लीन, पैनक्रियास, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे एक्टिवेट होते हैं। किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है जो कई सारे हमारे फिजियोलॉजी को रेगुलेट करता है। पैनक्रियास डायबिटीज़ को रेगुलेट करता है। से कई सारे
हार्मोनल्स बैलेंस होता है। इसलिए कपालभाति नियमित रूप से करना चाहिए। 10 से 15-20 मिनट इसे नियमित रूप से हम करेंगे। कपालभाति करने से हमारे जो ऑर्गन्स हैं, लीवर, स्प्लीन, डायफ्राम, किडनी, इन सारों में वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेल्स जनरेट करते हैं। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जो डैमेज सेल्स हैं वो रिपेयर होते हैं, जिससे आपको डायबिटीज़, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इन सारों में लाभ मिलता है। इसे 10 से 15 मिनट तक आप 20 मिनट तक 1-1 घंटे भी कर सकते हैं। तीसरा प्राणायाम है जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है, जिसे अनुलोम विलोम कहते हैं। अनुलोम विलोम इस करने के लिए इस तरह से हम पद्मासन की स्थिति में ही रहेंगे। अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित करते हुए रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए गले को सीधा, लंबी गहरी सांस लेंगे और उसे धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जो मुर्दों में जान ला देती है। इस प्राणायाम से, जैसा कि मैंने बताया, प्राणायाम करते समय ऑक्सीजन का फ्लो हमारे शरीर के प्रत्येक भाग में होता है। प्रत्येक सेल्स को ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन को हम प्राणवायु बोलते हैं। ऑक्सीजन के बिना हमारे शरीर में एनर्जी का बनना मुमकिन ही नहीं है। एक कैंसर सेल्स है, वही कैंसर सेल्स जो बिना ऑक्सीजन का एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और कैंसर सेल्स उसी भाग में होता है हमारे शरीर के जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण सिर्फ कैंसर ही नहीं, हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स का जो डीजनरेशन होता है, सेल्स का मरना, डैमेज होना, ये सारे ऑक्सीजन के कमी के कारण होता है। आर्थराइटिस, न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़, हाइपरटेंशन जैसे कई सारे न्यूरोनल डिजॉर्डर्स और डिजीज़ेस वो ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारे शरीर में उत्पन्न होता है। अगर हम नियमित रूप से अनुलोम विलोम करें, कपालभाति करें, तो हमारे शरीर के प्रत्येक भाग में, प्रत्येक सेल्स को सही तरीके से ऑक्सीजन मिलता है और इससे कई सारे बीमारियों से हम बच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम योग और प्राणायाम सिर्फ और सिर्फ एक धारणा है या एक पद्धति है उसके कारण करते हैं, या फिर ये भारत से निकला है इसलिए हम करते हैं। ऐसा नहीं है। आज अगर आप देखें तो सैकड़ों क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, खास करके न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ और कैंसर जैसे बीमारियों में योग का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, प्राणायाम का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। ये उस तरह के उस पेशेंट के ऊपर चल रहा है जो पेशेंट कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहा है या फिर जो ट्रीटमेंट ले चुका है। उसको ट्रीटमेंट के साथ साथ कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी के साथ साथ और भी जो थेरेपीज हैं, टारगेटेड थेरेपी के साथ साथ उनको योग प्राणायाम कराया जा रहा है और इसके बहुत ही अच्छे परिणाम मिले हैं। ये सूचना आप clinicaltrials.gov पे देख सकते हैं। सैकड़ों क्लिनिकल ट्रायल्स बड़े बड़े कैंसर इंस्टीट्यूशंस जैसे MD एंडरसन कैंसर सेंटर, एम्स दिल्ली,
कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट यूएसए, कैंसर मेडिकल सेंटर जैसे बड़े कैंसर इंस्टीट्यूट्स, कैंसर हॉस्पिटल्स में ये ट्रायल्स चल रहे हैं और इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो। योग प्राणायाम करने से हमारी उम्र भी बढ़ती है, इसका भी वैज्ञानिक तरीके से प्रमाण मिल चुका है। एक एंजाइम होता है टेलोमरेज हमारे शरीर के अंदर, वो टेलोमरेज उम्र बढ़ने के साथ साथ एंजाइम कम होता है। योग और प्राणायाम करने से वो एंजाइम आपके शरीर में बैलेंस बना रहता है, जिसके कारण आपकी उम्र लंबी होती है। इस पे कई सारे शोध हो चुके हैं, कई सारे रिसर्च हो चुके हैं। इसीलिए नियमित तरीके से आधे से 1 घंटे योग प्राणायाम करने से हम लगभग सारे बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए अनुलोम विलोम करें। अनुलोम विलोम करने के लिए हमारी उंगलियों की स्थिति ये होनी चाहिए, नाकों के एक छिद्र से हम सांस लेंगे धीरे धीरे और दूसरे से बाहर निकालेंगे। ये आप 15-20 मिनट से शुरू करते हुए 1 घंटे तक, 2 घंटे तक कर सकते हैं, जितना समय आपका शरीर अलाउ करे। तो अनुलोम विलोम शुरू करते हैं। एक नाक से धीरे धीरे सांसों को लेंगे, दूसरे से धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। सांसों को अंदर भरते समय ध्यान रहे कि कोई भी तनाव ना हो, रीढ़ की हड्डी सीधी, मन प्रसन्न चित्त मुद्रा में रहनी चाहिए। ध्यान सांसों पे केंद्रित रखें। आप बीच बीच में हाथों को बदल भी सकते हैं। यह अनुलोम विलोम आप अपने सामर्थ्य के अनुसार 10 से 15 मिनट, 1 घंटे तक कर सकते हैं। अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। ये रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे धीरे बाहर की तरफ इसे निकालेंगे। शांत मुद्रा में, प्रसन्न चित्त मुद्रा में सांसों पे ध्यान केंद्रित करते हुए हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम में ये हमारी स्थिति रहेगी, उंगलियों की आंखों और नाकों के ऊपर, कपाल के ऊपर। अंगूठे से हम दोनों कानों के छिद्र को बंद करेंगे अच्छी तरह से। लंबी गहरी सांस लेंगे, मुंह को बंद करते हुए ओंकार का उच्चारण करेंगे।
आँखों को बंद रखेंगे, सामान्य स्थिति में आएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। आप भ्रामरी प्राणायाम 8 से 10 बार कर सकते हैं। आँखों को बंद रखते हुए सांसों पे ध्यान केंद्रित करते हुए ओमकार करेंगे। प्राणायाम करते समय ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपना ध्यान सांसों पे केंद्रित रखें। लंबी गहरी सांस लें और ओमकार करें। धीरे धीरे हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे और इसे आँखों के ऊपर रखेंगे। धीरे धीरे आँखों को खोलेंगे और कपाल, गाल, गले इसका मसाज करेंगे। भ्रामरी और ओमकार का लाभ हमें ब्रेन रिलेटेड डिजॉर्डर्स, न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ों में जैसे अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, डिमेंशिया जैसे ब्रेन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं आजकल काफ़ी हो रहे हैं। टीनेजर्स से लेकर के मिडिल एज, ओल्ड एज सभी लोगों को, ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़ में लोग डिमेंशिया के शिकार हो रहे हैं। उस तरह के प्रॉब्लम में ये भ्रामरी प्राणायाम, ओमकार बहुत ही लाभदायक है। ब्रेन सेल्स हमारा एक बार बनता है वही होल लाइफ रहता है, बीच में ब्रेन सेल्स रीजनरेट नहीं होता, नया न्यूरोनल सेल्स नहीं बनता। तो जो डैमेज्ड ब्रेन सेल्स हैं उसको एक्टिवेट करने के लिए भ्रामरी सबसे उपयुक्त प्राणायाम है। खास करके अगर ये प्राणायाम बच्चे करते हैं उनकी मेमोरी बढ़ती है और ओल्ड एज पीपल में जिनको न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ की प्रॉब्लम है या फिर ब्रेन रिलेटेड और कोई डिजॉर्डर्स हैं उनको इसमें काफ़ी लाभ पहुँचता है। ओमकार करते समय आप सांसों को एक लयबद्ध तरीके से बाहर निकालते हैं जिसके थ्रू आपके शरीर के अंदर एक अलग तरीके का वाइब्रेशन पैदा होता है। उस वाइब्रेशन से बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है जो आपके शरीर के प्रत्येक सेल्स को इनर्जाइज करता है। तो योग प्राणायाम के कई सारे फ़ायदे हैं, कई सारे इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं। नियमित रूप से सही तरीके से हम ध्वज प्रणाम करके, प्रार्थना करके योग दिवस का जो कार्यक्रम है उसका समापन करेंगे। संघ दक्ष संघ दक्ष प्रार्थना। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामंगले पुण्यभूमे तुदर्ते पतत्वे सकायो नमस्ते नमस्ते। प्रभो शक्तिमनः हिन्दुराष्ट्राङ्गभूताम् इमे साधरन्त्वा नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम् शुभामासि सन्देहि तत्पूर्तये। अजय्याञ्च विश्वस्य देहि सशक्तिं
सुशीलं जगत्येन नम्रं भवेत् श्रुतं चैव यत्कण्टकाकेन मार्गं स्वयं श्रीकीर्तनः सुगम कारयेत् समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैकमुग्रं परं साधनं नाम वीरव्रतं तदन्तः स्फुरत्वक्षयादेयनिष्ठा हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम् विजयत्री च नः संगता कार्यशक्तिर्विधायास्य धर्मस्य संरक्षणं परं वैव मन्येतुमेतत् स्वराष्ट्रं समर्था भवत्वास्य साते विषम। भारत माता की जय। 10 प्रणाम। 1 2 3 संघ विकिरण।